आज की इस सभा में सभी एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो भगवान गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे इस संगठन के जो संरक्षक हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव मैं शिवनाथ महाराज जी, मैं उनको नमन करते हुए और हमारे समाज के जो जितने भी आज तक महापुरुष हुए हैं, चाहे उसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जो जानी गांव से हमारे श्री छोटन लाल जी जो स्वतंत्रता सेनानी जानी गांव मेरठ की धरती पर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो आज़ादी दिलाने में हमें योगदान दिया है, मैं उनको इस मंच के माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे धर्मपाल क्रांतिकारी जी और श्रीनिवास जी भाइयों, जो ऐसे जो वक्ता जिनकी मैं जैसे आज आप बैठे हो ना, मैं उनकी लाइन में बैठा हूं, उन लोगों के साथ मैंने बिल्कुल उनकी ट्रेन में जा करके मैंने उनकी सभा में काम किया हुआ है। तो ऐसे हमारे धर्मपाल क्रांतिकारी जी श्रीनिवास जी को भी मैं इस मंच के माध्यम से आज नमन करता हूं कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने हमारे यहाँ उस बात के गवाह हमारे डॉक्टर रामकुमार निरंजन जी जो हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने कम से कम भी 25-50 हजार लाखों आदमी तक उन्होंने अलवर के कंपनी बाग में इकट्ठा कर दिए पूरे हिंदुस्तान से। ऐसे ऐसे हमारी क्रांतिकारी इस मेरठ की धरती पर हमारे जो ना हमारे समाज से बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को युवाओं को कहना चाहता हूं कि मैं आज से इस समाज से नहीं जुड़ा हूं। मैं आज 50 साल 51 साल का होने जा रहा हूं और जब मैं 25 साल का था तब से इस क्षेत्र के मैं एक आदमी को जानता हूं और तब से मैं अपनी सेवाओं में अपने बुजुर्गों के अपने युवा साथियों के साथ जहां भी मेरा तन मन धन जो भी मेरे से बनता हो मैं हमेशा करता आया हूं। क्योंकि मैं ज्यादा बात तो मैं सारी नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से आप 6 बजे से पूरी बागपत कार्यकारिणी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने जिलों के हमारे जिला अध्यक्ष हैं और उनकी कार्यकारिणी है, चाहे वो युवा की कार्यकारिणी हो, चाहे वो मैन की कार्यकारिणी हो, चाहे वो हमारी महिला टीम हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, एक भी आदमी ने पूरे 8 दिन से कोई भी दिन रात के 12-12 बजे से आप लोगों ने मेहनत करके काम किया हुआ है। तो मंच के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम के लिए, ऐसे युवा अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे, जो हमारी प्रतिभा है, जो हमारे समाज की शान है, यही वो बच्चे हैं, आज याद रख लो, जो हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे। जिंदाबाद। और भाइयों, जो मंचासीन है, जो हमारे मंचासीन बड़े बड़े सीनियर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे भाई जो हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं सभा के श्री धर्मपाल जी VLW साहब जो बड़ौद से हैं जी, मैं उनकी अध्यक्षता में आज कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, उनको नमस्ते करता हूं। और भाइयों, इस मंच पे विराजमान जितने भी मेरे सभी जो हमारी महिला टीम की भाई रेणु जोगी जी हैं हमारी, और हमारी अध्यक्ष हैं इसकी पड़ोस की, और हमारे जो भी नई पदाधिकारी माता बहनें बनी हैं सब यहाँ पे बैठी हैं। और मंच में विराजमान हमारे प्रभारी जो कैप्टन साहब हैं हमारे सुभाष चंद्र जी, जो बड़े ओजस्वी इस संगठन के प्रभारी हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे रामनिवास राठी जी हमारे महासचिव हैं, वो भी यहाँ पे विराजमान हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हमारे दिनेश भाई जानी भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे दुलीचंद जी सरपंच साहब हैं, जो दुलीचंद जी प्रिंसिपल रहे मेरठ से जब भी बोल रहे थे, वो भी यहाँ पे विराजमान है। हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष हमारे चमन लाल जी और युवा के अध्यक्ष भाई विनोद जी और उनकी जो पूरी टीम है, हमारे अभी सामने आप देखेंगे हमारे नरेंद्र अवस्थी जी, हमारे रामेश्वर जी कार्यकारिणी के सभापति, नरेंद्र अवस्थी जी हमारे खेल सचिव हैं, और हमारे जो खतौनी के भी वेटपाल एडवोकेट जी आए थे, हमारे नकुल प्रभारी जी हमारे जो इस संगठन के प्रभारी हैं पूरी प्रदेश के, और बीजेपी के 25 सालों से बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। और हमारे दिल्ली से हमारे जो महेश जी हैं, हमारे बाबूलाल जी हैं, हमारा एक ये हमारे मुरादाबाद के जो गोस्वामी जी राकेश गोस्वामी जी हैं, और हमारे जो आसाम से भी यहाँ पे हमारे रविंद्र राय भौमिक जी आए हैं। भाइयों, हमारे नोएडा की टीम हमारे संजय भाई जी हमारे सबसे पीछे बैठे हैं, संजय भाई जी, मैं उनको भी पूरा नमन करता हूँ। ऐसा युवा है जो आज इस टीम में लेके हमारे जितने भाई हैं, चाहे वो हमारा दिल्ली का कोई भी, हमारे विनोद भाई हैं, हमारे जितने भी जितेंद्र भाई हैं, सभी हैं जो ने आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं सबको एक बार जितने मेरे मंच
सभी भाइयों को मैं जानता हूँ, अपने सीनियरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि मैं सबका नाम लूंगा, क्योंकि मैं एक संगठन का आप लोगों का बच्चा हूँ। मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, अध्यक्ष आप सब है, आप लोगों ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे भाई हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे माता पिता है, मेरी माता बहनें हैं। किसी के भाई का भी मैं सर जो है नीचा नहीं होने दूंगा। आपने आज देखा होगा, आज हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, मेधावी छात्र और छात्राएं जिन्होंने अपने शिक्षा जगत में अपनी 10वीं में 12वीं में, चाहे कोई बच्चा खेल में मेडल लेकर आया है, वो जो ग्रेजुएशन में जो हमारी प्रतिभा है, आज वो बढ़ चढ़ के इस समाज में उन प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया है। और जो बच्चे अगर इसमें आज सम्मानित नहीं हो पाए हैं, तो उनको भी अगर आप जब भी हमें मौका देंगे, हमारी पूरी कार्यकारिणी उन बच्चों के घर जाकर उन बच्चों को सम्मानित करेगी, क्योंकि युवा साथी हमारे जो हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी समाज कब बढ़ता है? ये समाज तब बढ़ता है जब हम अपने युवा बच्चे को, बच्चियों को उनको पढ़ा करके आगे लेके जाएंगे। अगर हमारा युवा शिक्षित होगा तो एक दिन कोई दुनिया उनको रोक नहीं पाएगी, उनको रोजगार मिलेगा, और बिना रोजगार के कोई भी समाज, कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। अगर रोजगार सभी से माफी चाहूंगा, और सभी मंचासीन अधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे को 5 मिनट दें। मैं आपका बच्चा हूं, केवल मैं अपनी बात रखने आया हूं। आप सुबह से सम्मान कर रहे हैं, पूरे समाज का सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाए प्रभारी जी, मैं भाई रणवीर प्रभारी जी, 5 मिनट में हाथ जोड़कर आपने बहुत काम किया है, आपके बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे को 10 मिनट इस समाज से बात करने का दे दें तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अपनी टीम से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप अपनी जगह बैठें, और केवल इस समाज को जगाने का जो मैं कार्य कर रहा हूं, आप सब पूरी टीम मेरा साथ दे रही है। आप एक एक आदमी, एक एक टीम मेरे साथ है। और भाइयों, मैं कहता नहीं, मैं रात के 12-1 बजे तक अपना काम करने के बाद एक एक अपने समाज के बच्चे की बात देखता हूं। जो ये आदमी आज ये बात सोचते हैं ना कि तेजपाल जी रहते हैं सारा दिन व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे लोग लगे रहते हैं, मैं सबकी एक एक गतिविधि को देखता हूं। कोई भी भाई ये बात, मेरा युवा साथी ये बात मत सोचे कि तेजपाल जी नहीं देखता, मैं हर जगह ये देखता रहता हूं मेरे समाज में कहाँ क्या चल रहा है। भाइयों, मेरे समाज में, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान बच्चों, एक ही चीज है मेरे दिमाग में, आज मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहता हूं। हमारे काफी कार्यक्रम हो गए, 1 साल से ये संगठन चल रहा है। काफी हमारे बुजुर्ग, सीनियर साथी, युवा साथी, बच्चे सब आते हैं गाड़ियां बस भर के। आज भी इस कार्यक्रम में ये कहते थे लोग, हमने 1000-1200 का कार्यक्रम रखा था, लेकिन आज इसमें 3000 से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ, 3-4 ये पंडाल और ये पहाड़ और व्यवस्था कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं रहती। कारण इसका यह है कि ये समाज प्यार करता है, आप लोगों से, अपने समाज से प्यार करता है। अपने युवा साथी हमारे प्यार करते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहते हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे आदमी, सारे अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप बहुत से आदमी कहते हैं कि भाइयों, हमें राजनीति में हमारा मंत्री एमएलए क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता मंत्री एमएलए हमारा? उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है संगठन वो शक्ति है जो, भाइयों, अगर हम सब में संगठन है और हम एक चौधरी और एक छत के नीचे अगर हम सारे चलेंगे ना, तो भाइयों से भूखा पेट रहना पड़े, कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपको जो आप सकता अगर हम टूट के चलेंगे, अलग अगर टुकड़ों में चलेंगे, तो हमारा कोई भी हमें घास डालने वाला नहीं। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। एक झाड़ू होती है, झाड़ू को अगर आप इकट्ठी बांध के रखते हैं ना, तो वो पत्थर को भी आगे ले जाती है। अगर वो एक एक करेंगे तो वो वहीं टूट जाएगी, वहीं टूटती जाएगी और पूरी झाड़ू खत्म हो जाएगी। आपके जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे लोग अभी घुसे हुए हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, आज मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं कि मेरा किसी का विरोध नहीं है, मैं इस प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। मेरे को आप सबके सामने रात दिन कहा जाता है, प्रदेश यही
तेईस आगे यहाँ पे बच गया है। भाइयों, आप सब जानते हैं, मेरे सीनियर साथी जो मंच पे बैठे हैं, एक एक आदमी, मैं इस शामली जिले की धरती से पैदा हुआ हूँ। शामली जिले में मेरा आज भी, शामली जिले में मेरा निवास है, मेरे माता पिता, मेरा परिवार पूरा, आप लोगों ने मेरे को पढ़ा लिखा के यहाँ भेजा है। आज भी मेरा कण कण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप किसी की बात में ना करके हमारे युवा को, जो हमारे छात्र हैं, प्रतिभा हैं, उनको बचा के रखें, उनको समेट के रखें। और उन युवाओं को आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप पढ़ाएं। हमारी बेटियां आज आप देखोगे, समाज को भी मैंने देखा, कोई खेल मेडल में, जो खेल में मेडल लेकर आ रही है, किसी के 90% मार्क्स हैं, कोई 90% मार्क्स है। भाइयों, इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है? अगर किसी समाज को हमने आगे लेके जाना है तो बच्चों को मजबूत करना है। ये आप सब पल्ले गांठ रहे, बांध रहे, परिवार, अगर हमारा बच्चा मजबूत होगा, वो पढ़े लिख के उसे रोजगार मिलेगा तो वो अपने परिवार को मजबूत करेगा। अगर परिवार मजबूत होगा तो ये समाज मजबूत होगा। कोई भी आदमी हमारे समाज को तोड़ नहीं सकता। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चे, युवा वो रीढ़ है। जिस दिन ये हमारे बच्चे IPS IAS बनेंगे, आप देखो, आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरे इंडिया में घूमता हूँ, पूरे कई प्रदेशों का मैंने दौरा किया है और मैंने वहां देखा है कि ऐसी प्रतिभा हमारे यहाँ आसाम से भी, हमारे जो है ना रविंदर अपने भौमिक जी बैठे हुए, मैंने जाके देखा त्रिपुरा में भी, जहाँ के बच्चे IAS IPS बन रहे हैं। तो हमारा समाज कभी पीछे था, ना है और ना रहेगा। ये बात आप सब लोगों ने करनी है और अपने बच्चों को आगे लेके जाना है। तो भाइयों, ऐसे समाज के लिए, ऐसे समाज में ऐसे कर्णधार आप लोग, ऐसे समाज में आप लोगों ने जन्म दिया है, ऐसे महापुरुषों ने यहाँ पे जन्म लिया है। आप उन सबको अपना ऋणी मानते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और ये जो बागपत जिला और बड़ौद जिला के जो कार्यकारिणी है, भाई संजय, भाई नीटू जी, और इसकी कार्यकारिणी में भाई अपने प्रभारी हैं, हमारे वेदपाल जी संरक्षक हैं, हमारे दरोगा साहब हैं, हमारे मुकेश जी हैं। भाइयों, ये पूरी कार्यकारिणी मेरे सामने खड़ी, हमारा दीपक भाई है, हमारे जितने भी इधर हमारे भारद्वाज जी हैं, हमारे रणवीर जी हैं, और सबसे बड़ा शख्स है हमारे ये टीचर है अनिल जी। इनका पूरे एक साल में कहीं आपने देखा नहीं होगा, लेकिन अनिल जी रात दिन इस काम के लिए लगे हुए हैं। पूरे जिले में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन मास्टर जी ने पूरे संगठन में जान पड़ दी है। हमारे दरोगा साहब एक बार सामने मंच पर आ जाएं, क्योंकि उनको अभी नई जो पदोन्नति हुई है, उनको हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भाई कैप्टन जी उनको सम्मानित कर दें। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं दरोगा जी। आप अभी आप जो है SI बने हो, तो हमारे प्रभारी जी आपको एक बार सम्मानित करेंगे। और भाइयों, मैं जितनी भी मेरी माता बहनें और युवा भाई हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप लोगों को संगठित होना है। जो जब तक हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, एक एक आदमी को कोई ना कोई किसी सरकारी पद पे या किसी बिजनेस में नहीं लगा देंगे, तो हम लोग चैन नहीं लेंगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप ये समझ लो, कोई भी आदमी ये मत सोचे कि आज मैं 12th पास हूं, मेरे को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप एक बात ध्यान रखो, अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं पास वाला काम करो। कोई ग्रेजुएट है तो अगर तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो आप अपना व्यवसाय चलाओ। आप कोई फीटर बनो, कोई मैकेनिक बनो, कोई उसका टीवी का मैकेनिक बनो। भाइयों, नहीं हो तो आप अपने कोई बिजनेस करो, रोजगार करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। आप सब जिस दिन हमारा समाज इस रोजगार से जब आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से आगे बढ़ेंगे, पैसा आएगा तो हमारी आर्थिक मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हमारा समाज भी एक दिन कंधा पे कंधा मिला के चलेगा, जैसे कि आज सड़कों पर सैलाब आया है। तो भाइयों, आपका वक्त बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं पूरी कार्यकारिणी का, पूरी बड़ौद बागपत की कार्यकारिणी का एक बार फिर यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। और अपनी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी हमारे यहाँ पे जितने सीनियर मेरे बैठे हैं, संरक्षक हैं, हमारे मेंबर हैं, हमारे महासचिव हैं, सचिव हैं, हमारी महिला की टीम है, और जो मेरे जितने भी मेरे बुजुर्ग सीनियर भाई, चाहे वो शामली जिले, सहारनपुर जिले से लगा के मुरादाबाद, मेरठ मंडल और यहाँ मथुरा, अलीगढ़ तक के आदमी आए हैं, सभी जिला अध्यक्षों का, युवा का और मैन का और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे भाई हैं, मैं आप सबका छोटा भाई हूँ और आप जब भी कहोगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और वो दिन दूर नहीं कि
ये समाज एक दिन बहुत आगे बुलंदियों पे जाएगा और ये समाज हमारे बच्चे एक दिन इस समाज का नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी के वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को एक बार सभी मेरे साथ हाथ जोड़ के बोलेंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भगवान गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, भगवान गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। जय हिंद, जय भारत, जय योगी समाज। योगी समाज।